के आलोचक कहेंगे कि जात पात नहीं करता हो तो आरा लड़ने क्यों गए आर.के. सिंह? इसीलिए गए ना कि वहाँ पे क्षत्रिय समाज का प्रभुत्व है। जी ना, आरा लड़ने, एक तो दो बात, एक तो आरा लड़ने आर.के. सिंह नहीं गए, हमने बताया आपको। पार्टी ने जब जिस समय नीतीश हमको ले रहे थे उस समय उन्होंने कहा, बिना हम कहे आरा मानेंगे जी, हम वहाँ कभी रहे नहीं। मेरी पत्नी वहाँ की है जरूर, लेकिन मेरे पत्नी के दादा जान हाई कोर्ट जज हुए, फिर सुप्रीम कोर्ट जज हुए, हाई कोर्ट जज हुए मध्य प्रदेश में। क्या नाम था? बीपी सिन्हा, जस्टिस बीपी सिन्हा। वहाँ के चीफ जस्टिस हुए मध्य प्रदेश में, हाई कोर्ट जज हुए पटना में, फिर जस्टिस होकर के मध्य प्रदेश गए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जज होकर के यहाँ आए, यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। तो हमारी पत्नी का न तो जन्म 12 में हुआ, न कभी रही, तो क्या कनेक्शन आरा से? नंबर 1। नंबर 2, नीतीश ने भी कहा कि आपको आरा से लड़ना है। पार्टी ने, भाजपा ने हमको ज्वाइन कराया और कहा कि आरा से लड़ना है, तो हम आरा चुने क्यों? एक चीज, आरा ये राजपूतों का सीट होने के लायक हम बता रहे हैं, ये भी एक रोचक है। हो गया, हमको क्या मतलब जात पात का कम से। सुशील मोदी देखिए अभी बीमार हैं बेचारे, लेकिन एकदम डेडिकेटेड वर्कर भाजपा के, और एक गार्जियन के तौर पर समझिए क्या, बहुत एकदम बिल्कुल। अब सुशील मोदी जी आए हमारे स्वेरिंग इन में, तो स्वेरिंग इन के पहले भाषण उषण होता है, तो भाषण देना था उनको, तो हमको एक चार्ट थमा दिए, बोले कि इसको देख लीजिए। जो बाहर में ये अगर कोई कहता होगा आपको कि ये क्या सवर्ण सीट है, तो ये देख लीजिए आप। देखें, अब उसमें जो सवर्ण है वो मुश्किल से हमको लगता है कि 20% भी नहीं टच करता होगा, 20% भी नहीं टच करता है ना, 18-19% ये है। तो बोले कि देख लिए ना, ये है सच है। अब आप देखिए, अगर ये सीट रहता सवर्ण सीट, तो 2014 में हम जीते बढ़िया से, हर असेंबली में हम जीते, करीब हर असेंबली। एक सिर्फ ये जगदीशपुर में 5 वहाँ का कैंडिडेट था, आरजेडी का कैंडिडेट वहीं का था, राजू यादव ना, उस समय थे भगवान कुशवाहा 14 में, तो ये 19 बोल गया। हाँ 19 में, तो वो जगदीशपुर से हम 1-2 हज़ार से पीछे रहे, लेकिन हम बढ़िया से जीते। 15 में असेंबली चुनाव हुआ ना, भगवान सिंह कुशवाहा, 15 में असेंबली चुनाव हुआ ना, उसमें भाजपा कितनी सीट जीती? 0। 7 असेंबली सीट है हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी, मतलब कि देश का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी में से एक है, 0। तो अगर ये राजपूत बहुल या स्वर्ण बहुल रहता तो बीजेपी 0 सीट जीतती, 0। उसके बाद देखिए आप, ये 19 में फिर हम जीते, हमारा लीड बढ़ा, है ना। राजू यादव माले से थे और 19 में नहीं, राजद समर्थक थे। हाँ। माले तो नहीं 19 में 14 में वो लड़े थे तब भी नहीं। हाँ, और ये राजू यादव माले समर्थक, और ये नाले का टोटल वोट है करीब 95,000, 90-95,000, 98,000 मिला भी था उनको 14 में, मतलब जो भी, तो उतना ही वोट हम जीते, मार्जिन बढ़ाए, राजद का मेन है वहां से मार्जिन बढ़ाए। अब 20 में क्या हुआ? 20 में 7 में 5 सीट हम हार गए। अगर ये स्वर्ण बाहुल रहता तो नहीं होता। आरा जीते तो आरा में हमारा लीड था 2019 में करीब 35,000 के आसपास। जो जीते वो 500,000 वोट से जीते, वो भी इसलिए जीते क्योंकि हम घूम गए, नहीं तो हार जाते। अमरिंदर बाबू, बरहरा में मेरा लीड 40-45,000 का था। उसमें कौन जीते? जो जीते वो 1000 मुश्किल वोट से जीते। तो अगर ये स्वर्ण सीट रहता तो ये हालत तो नहीं रहती। वो बात नहीं है। ये बात है कि जनता हमको पसंद करती है, तब भी पसंद करती है जबकि हम गए ना, तो हमने साफ कर दिया कि देखो हम घूमे 14 में पहली बार, सबको कहते थे कि देखो मालूम है हम तो यहीं के बिहार काडर के हैं, गलत पैरवी लेकर के आओगे हम भगा देंगे, फिर भी वोट करना है तो करो। अब कर दिया। ये है।